डमरू बजवैया के आरती करो भैया पार्वती मैया के आरती करो भैया पार्वती मैया के लंका जरवैया के हो सीता खोजवैया के लंका जरवैया के हो सीता खोजवैया के आरती करो भैया अंजनी मैया के आरती करो भैया अंजनी मैया के आरती करो भैया राम रघुरैया के कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्या कविनं त्वमेव सर्वं मम देव देव आरती करो भैया राम रघुरैया के आरती करो भैया रामचारु भैया के आरती करो भैया राम रघुरैया के बोल श्याम रामचंद्र की रामं रामानुजं सीतां हरितं हरितानुजं सुग्रीवमवायसूरोऽज प्रणमामि पुनः प्रणमामि पुनः प्रणमामि पुनः ध्येयं सदा परिभवग्न मम वेष्टलोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संश्रिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वातात्मजं वा नरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रकृपाल भजो मन हरण भाव भय दारुणं श्री
बोलिए अम्बे मात की, श्री सांचे दरबार की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे।
जगत जननी माँ अम्बा भवानी, श्री महागौरी, श्री देवी जी की असीम अनुकंपा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से आज हम सभी लोग जो नवरात्र का हमारे मुखिया जी का पिताजी है, ये कथावाचक हेलो, सुमिरन जो शास्त्रीय संगीत का आधार पे जो हुआ, हम का संगीत प्रेमी हम भी थे, बहुत छूट गया था, आपको दिया और परमात्मा को मैं भी देता हूँ, रख लिया जाए। और इसी तरह आप लोगों को सरस्वती माँ वंदना करना कितना सुमिरन दे कि सब मात्रा प्राप्त लगाइए, सुमिरन है। सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भाद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा तो सौभाग्य दो, राग द्वेष से चित मेरा तो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममती, आशा तेरे नाम की बनी रहे मनती। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाए करते रह गया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाए करते गया गया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, ये अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का ज्ञान, साधु संगत कीजिए दया धर्म का ज्ञान। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली अम्बे मात की साचे दरबार की श्री दुर्गा महारानी की श्री महागौरी की। आज इस कथा का 8वां दिन है और इस नवरात्रि का भी 8वां दिन है, 8वां दिन है। कल नवमी का दिन है और कल कथा विश्राम लेगी। आज जिस देवी की पूजा हम करते हैं उनका नाम है सच में कालरात्रि का है कि महागौरी का है? आप लोग तो हमको भी कंफ्यूज कर देंगे। हम भी सोच रहे थे, हमें तो याद था कि महागौरी, ये कह रही है कालरात्रि। तो आज महागौरी का जब भी देवताओं पे कोई कष्ट कोई दुख आया, देवी ने सदैव उनका सहयोग किया है। शुंभ और निशुंभ 2 दैत्य थे, एक का नाम था शुंभ, दूसरे का नाम था निशुंभ। ये दोनों भाई थे। दोनों ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार कि पूरे स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। समस्त देवताओं को अपमान करने लग गया, युद्ध करने लग गया। सारे देवता परेशान। आप देवी भागवत यदि पढ़े हो या कभी आप पढ़े तो आप देखिएगा कि देवी भागवत में अधिकांश देवता परेशान रहे हैं राक्षसों से, और इन्हीं देवताओं के उद्धार के लिए, सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए देवी अवतार लेती है और फिर वो उस राक्षस का वध करती है। पूरे देवी भागवत में देवी की कथा तो है ही, दुर्गा जी की कथा तो है, पर देवी भागवत में राम कथा भी मिलता है। रामायण की कथाएं भी बहुत सारी देवी भागवत में है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत की कथा भी देवी भागवत में मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो देवी भागवत में रामायण से जुड़ी हुई हैं, भागवत से जुड़ी हुई है, बहुत सारी कथा। उसी देवी भागवत में एक कथा आती है शुंभ और निशुंभ की कथा। शुंभ और निशुंभ 2 राक्षस होते हैं। ये सारे देवताओं को परेशान करते हैं, अपमान करते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। सारे देवता परेशान हो गए और सारे देवता हिमालय पर जाते हैं और देवी का आवाहन करते हैं, हे देवी, आपकी छत्र छाया में होते हुए भी हमें इतना कष्ट है, हमें इतना दुख है, कुछ तो निवारण करिए। उस समय महागौरी देवी जल में स्नान कर रही थी, जिस समय सारे देवता पुकार रहे थे। तो देवी को जब ये समझ में
में आया, ये प्रतीत हुआ कि देवता हमें पुकार रहे हैं, शायद किसी कष्ट में है, तो देवी ने स्नान करना बंद किया और तुरंत वो समस्त देवताओं के सामने आई। देवताओं से पूछा कि आप इतने परेशान हैं, हमें क्यों बुला रहे हैं, क्यों याद किया हमें? तो देवताओं ने कहा, देवी हमारे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है, विपत्ति आ गई है। शुंभ निशुंभ प्रतिक्षण परेशान कर रहे हैं, कोई उपाय करिए। देवी और देवताओं में बातचीत हो ही रही थी कि ठीक उसी समय चंड और मुंड दो नाम के राक्षस वहीं से जा रहे थे। चंड मुंड ने देखा, ये देवी तो बड़ी ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, ये इतनी सुंदर है कि इनके प्रकाश में तीनों लोक प्रकाशित हो रहा है। इतनी सुंदर, इतनी दिव्य, इतनी सुंदर स्त्री तो मेरे राजा शुंभ और निशुंभ के पास होना चाहिए, इतनी सुंदर है। अब राक्षस की बुद्धि देखो, देवी के सामने खड़ा है और वो सोचता है कि मेरे राजा से इनकी शादी हो जाए। देवी के सामने खड़ा, सोच क्या है उसकी, कितनी गंदी सोच। अच्छा, जितने राक्षस है ना, आप देख लीजिए, या वो महाभारत हो या भागवत हो या राम कथा हो, जितने राक्षस हैं, उनकी दृष्टि यदि किसी सुंदर औरत पे गई तो सबसे पहले यही सोचेंगे इससे हम शादी कर लें, भले उनकी औकात 2 रुपया के नाम। सुंदर है, मतलब सुंदर है तो तुझको ही मिले, तू उसके लायक हो या ना हो उसको कोई मतलब नहीं। आपने भस्मासुर की तो कथा सुनी होगी ना। भस्मासुर शंकर भगवान से वरदान लिया कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और जब शंकर से वरदान ले लिया तो बगल में देख रहा है कि पार्वती बड़ी सुंदर है। उसकी बुद्धि देखो, पहले नहीं देखा, वरदान लेने के पहले नहीं देखा कि शंकर जी के साथ में जो पार्वती है इतनी खूबसूरत है, नहीं देखा। जब वरदान ले लिया तब उसका दिमाग घूम गया और क्या सोच रहे हैं, मैं तो शंकर भगवान से भी बड़ा हो गया, उसे वरदान ले लिया, उन्हीं के पति से वरदान लिया और उन्हीं के पत्नी के पीछे पड़ गया। उनके पति से वरदान लिया कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और उनकी ही पत्नी के पीछे पड़ गया। क्या सोच रहा है कि शंकर जी की जो पत्नी है बहुत सुंदर है, ये सांप बिच्छी लपेटे रहते हैं, ढंग से इनको कपड़ा पहनना आता ही नहीं है, इससे अच्छा तो होता कि भस्मासुर और पार्वती की जोड़ी मस्त जमती। तो क्या करें, बोले वरदान तो अभी हमने पाया ही है, चलो शंकर भगवान के ऊपर हाथ रखते हो, भस्म हो जाएंगे, हम शादी कर लेंगे। शंकर भगवान के पीछे ही दौड़ गया वो। शंकर भगवान एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू लिए भागे जा रहे हैं, वो पीछे 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 पीछे। शंकर भगवान आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे, आपको भस्म करें, पार्वती से शादी करें। तो आप देख लीजिएगा, ये जितने राक्षस है ना, वो देवी कभी नहीं समझेंगे, वो सोचेंगे यहीं से शादी हो जाए। इतनी ओछ दृष्टि इनकी होती है। अब इसको लगा कि ये तो हमारे शुंभ निशुंभ से इनकी शादी होनी चाहिए, इतनी सुंदर है ये, इतनी दिव्य है, इतना तेज है इनके अंदर। गया चंड और मुंड, और दोनों जाके शुंभ और निशुंभ से कहते हैं, सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। बोला क्यों? बोला इसलिए क्योंकि आपके पास वो स्त्री नहीं है, आपके पास कुछ नहीं। पूरे संसार, पूरे स्वर्ग का सुख है, यदि वो स्त्री आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप सारे देवताओं को जीत लीजिए, आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, पर जब तक वो स्त्री आपके साथ नहीं, आप ये समझ लो आपने किसी को जीता नहीं है। इतनी सुंदर है वो स्त्री, वो तो आपके पास होना चाहिए। आप तीनों लोक के विजेता हो, आप स्वर्ग पे राज करते हो, और उसके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होता है। उससे यदि शादी आपकी हो जाए तो फिर कोई बराबरी नहीं कर सकता है आपकी। शुंभ निशुंभ के दिमाग में
चढ़ गया। अब तो सबको जीत लिया मैंने देवता। ये औरत कोमल होती है, अबला होती है, सुंदर है, चलो तुम लोग जाओ, जाके बोलो कि हमसे आके शादी कर ले, चुपचाप बिना कुछ बोले, हम माफ कर देंगे। तो चंडमुंड को जैसे सिखाया, चंडमुंड गए और जाके देवी से कहते, हमारे राजा महाराजा, तीनों लोक के राजा, सारे देवताओं पे राज्य करते, इतने दिव्य हैं, उनके पराक्रम के आगे बड़े बड़े देवता कांप जाते हैं। देवी आप ऐसे पुरुष का वर्ण करो, आप जाके शुंभ निशुंभ से शादी करो। देवी ने कहा विचार तो बड़ा उच्च है, पर मेरी एक प्रतिज्ञा है, मैंने एक प्रतिज्ञा लिया है कि जो व्यक्ति समरांगण में युद्ध करेगा और जो पुरुष हमें जीत लेगा, हमको हरा देगा, वो जीत जाएगा, उस पुरुष से मेरा विवाह होगा। यदि शुंभ और निशुंभ को हमसे शादी करनी है, विवाह करना है, तो जाकर बोल दो आकर हमसे युद्ध करें, और यदि हम पर विजय प्राप्त कर लिया, हम हार गए, तो हम उनसे विवाह कर लेंगे। शुंभ निशुंभ ने कहा कौन सी मूर्ख वाली बात कर रही हैं आप, जिसके आगे बड़े बड़े देवता नहीं टिक पाए, उसके आगे आप टिक पाएंगे? आप तो वैसी ही औरत है, सुंदर है, आप लड़ने लायक हैं, आप लड़ पाएंगे? कभी तलवार देखा? आप युद्ध कर पाएंगे, संग्राम कर पाएंगे? वैसे ही हार मान लीजिए, आप शादी कर लीजिए, ऐसा पति कहाँ मिलेगा आपको? इतना सुंदर रिश्ता लेकर आए हैं, जैसे लग रहा है शादी करवाने वाला है, इधर से उधर, उधर से उधर, जैसे अगुआ लोग होते हैं शादी कराते हैं। शादी कर लो, ऐसा पति कहीं नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, पूरे देवलोक में नहीं मिलेगा। कर लो विवाह, मत लड़ाई करो, अंत में हार ही जाना है। जब बाद में हार नहीं है तो अभी क्यों नहीं शादी करना? तो देवी ने कहा जो बात मैंने कहा है वो तुम जाकर शुंभ और निशुंभ से कह दो। दोनों जाते हैं, दोनों ने बताया उनका शर्त है, उनको जो जीतेगा वो शादी उसी से करेंगे, दूसरे से करेंगे नहीं। शुंभ निशुंभ ने कहा हमें जाने की जरूरत ही क्या है, एक औरत को मारना है, उनको जीतना है, भाई मारना नहीं, बस वो हार जाए, क्योंकि शादी तो हमें करनी है, तो मार दोगे तो शादी कैसे करेंगे? तो केवल हार जाए उनको ले आना। अपने मंत्रियों को भेजा, अपने जितने भी राक्षस हैं, उसके पास चतुरंगनी सेना थी, उन सबको भेजा, जाओ युद्ध करके आओ उस औरत को लेकर, ना आए तो बाल घसीट कर ले आना। सारे राक्षस गए युद्ध करने। देवी ने एक मिनट, एक पल नहीं लगाया और सभी का संहार किया। जब सभी का संहार हो गया, तब अब शुंभ और निशुंभ को सहन नहीं हुआ और शुंभ और निशुंभ दोनों क्रोध में देवी के सामने आते हैं। अब देवी से और उन राक्षसों से युद्ध होना प्रारंभ होता है। जो निशुंभ था उसके लिए देवी ने हाथ में खड्ग उठाया और उस खड्ग से उसके गले को काट दिया, और जो शुंभ था उसके लिए देवी ने एक त्रिशूल उठाया है और त्रिशूल उसके सीने में दे मारा है। दोनों का उद्धार हुआ और समस्त देवता प्रसन्न हो गए। बोली अम्बे मात की, श्री दुर्गा महारानी की, श्री सांचे दरबार की। मेरा कर दो, मेरा कर दो, मेरा कर दो बेड़ा पार, हाँ पार, पर्वत पर रहने वाली, मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पर रहने वाली, मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पर रहने वाली, मेरा कर दो मेरा पार, पर्वत पर रहने वाली, पर्वत पर रहने वाली, पहाड़ पे रहने वाली, पर्वत पर रहने वाली, पहाड़ों में रहने वाली, पर्वत पर रहने वाली।
वो मेरा कब होगा उद्धार पर्वत पर रहने वाली। मेरा कब होगा उद्धार पर्वत पर रहने वाली। वो मेरा कब होगा उद्धार पर्वत पर रहने वाली। पर्वत पर तेरा डेरा लगता रे भक्तों का मेला। पर्वत पर तेरा डेरा लगता है भक्तों का मेला। पर्वत पर तेरा डेरा लगता है भक्तों का मेला। पर्वत पर तेरा डेरा लगता है भक्तों का मेला। ऋषि मुनि आए हर साल पर्वत पर रहने वाले। ऋषि मुनि आए हर साल पर्वत पर रहने वाले। मेरा कर दो बेड़ा पार पर्वत पर रहने वाली। मेरा कर दो बेड़ा पार पर्वत पर रहने वाली। माथे बिंदिया साजे कानों में कुंडल राजे। तेरे माथे बिंदिया साजे कानों में कुंडल राजे। तेरे माथे बिंदिया साजे कानों में कुंडल राजे। तेरे माथे बिंदिया साजे कानों में कुंडल राजे। सारी दुनिया की आधार पर्वत पर रहने वाली। वो सारी दुनिया के आधार पर्वत पर रहने वाली। मेरा कर दो बेड़ा पार पर्वत पर रहने वाली। वो मेरा कर दो मेरा पार पर्वत पर रहने वाली। मेरा कर दो बेड़ा पार पर्वत पर रहने वाली। वो मेरा कर दो मेरा पार पर्वत पर रहने वाली। मेरा कर दो बेड़ा पार पर्वत पर रहने वाली। वो मेरा कर दो मेरा पार पर्वत पर रहने वाली। बोलिए अम्बे मात की जय। श्री महागौरी की जय। श्री साचे दरबार की। भगवान राम आज राजा होंगे, यह निर्णय पूरे
पूरी अयोध्या की प्रजा ने किया है। महाराज दशरथ जी ने यह निर्णय किया है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वेग विलंब न करिय नृप, साजे सबो ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय चूराज। भगवान राम जिस समय राजा होंगे वो दिन, वो समय, वो क्षण सारे विश्व के लिए शुभ होगा। उनके लिए कोई शुभ समय की जरूरत नहीं है। उनका जब जो काम होगा वो दिन सबके लिए शुभ होगा, सभी के लिए अच्छा होगा। पर इस बात को महाराज दशरथ जी नहीं समझ पाए और उन्होंने कहा आज नहीं कल, और कल किसी का आता नहीं है। पूरी रात को पूरी अयोध्या की प्रजा नाच रही है, गा रही है, पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, बंदरवान लगाया जा रहा है, दिए जलाए जा रहे हैं। 8-10 घंटा है। इस 8-10 घंटे के बाद राम राजा हो जाएंगे। सब प्रसन्न है, सब खुश है। पर अयोध्या की प्रजा को ये पता नहीं है कि इनकी खुशी किसी को देखी नहीं जा रही है। स्वर्ग लोक में देवता सब परेशान है। राम यदि राजा हो जाएंगे तो फिर राक्षस का वध कैसे होगा। सारे देवता क्या किए कि देवी सरस्वती जी के पास पहुंचे और सरस्वती से कहा, माँ आप कुछ ऐसा करिए कि राम राजा ना हो पाए। सरस्वती जी ने कहा, इतना पाप क्यों करवा रहे हो? अरे राम राजा होने वाले हैं। सारी अयोध्या की प्रजा खुश है, दिया जला रही है, प्रसन्न है, अयोध्या को सजाया जा रहा है, और तुम कह रहे हो कि ऐसा कोई काम करो राम राजा ही ना हो पाए। देवता हो, स्वर्ग में रहते हो, ऊंची जगह पे रहते हो, और तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, इतनी गलत है सोच तुम्हारी। ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंचे सिंहासन पे रह के नीच सोचते हो, अधम हो तुम लोग। कितना फटकारा है रामचरितमानस में सरस्वती जी ने देवताओं को। सारी अयोध्या की प्रजा खुश है, सब दिया जला रही है, उत्सव मना रही है। एक दिया जला नहीं पा रहे तो उसको बुझाने की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। राम राजा बने, मेरी भी इच्छा है राम राजा हो, मैं करूंगी नहीं। जैसे ना किया, सारे देवता मिलकर सरस्वती जी को समझाना शुरू कर दिया। हे देवी, आप समझिए ना, राम यदि राजा हो जाएंगे तो खुश नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि राम बहुत खुश हो जाएंगे कि मैं राजा हो गया। राम यदि वन में चले जाएंगे तो नाराज नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे कि मेरा वनवास हो गया, मैं राज्य महल में रहता था। राम सुख और दुख से परे हैं। उनको ना सुख होता है ना उनको दुख होता है। भगवान को ना सुख होता है ना दुख होता है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद के समुद्र हैं। और जो व्यक्ति आनंद का समुद्र हो उसको दुख क्या सुख क्या। देवताओं ने कहा, देवी ये नीच कर्म नहीं है, पाप नहीं है, ये तो परोपकार है। आपको मालूम है आप ऐसा करेंगी तो देवता कितने प्रसन्न होंगे, कितने लोग सुखी होंगे, सारे पृथ्वी के लोग कितने सुखी होंगे, कितने साधु संत प्रसन्न होंगे, सुख में होंगे। एक छोटा सा आप यदि कार्य करती हैं तो पृथ्वी के जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी साधु हैं, सब प्रसन्न होंगे। और राम को तो कोई लेना देना नहीं है, वो राजा हो या ना हो, ना वो दुखी होंगे ना वो सुखी होंगे। इसलिए हे देवी, आप जाकर किसी की बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट करें कि राम राजा। सरस्वती जी बात मान गई, अयोध्या आई। अयोध्या में चारों तरफ सरस्वती जी घूमना शुरू की, किसको चुने किसको चुने। तब तक देखा कि मंथरा, ये मंथरा कौन थी? मंथरा कौन थी? हाँ, कैकेयी की दासी। ये कहाँ से आई थी?
थी और ये दहेज में आई थी। जैसे नहीं बेटी की शादी होती है तो कूलर दे देते हैं, फ्रिज दे देते हैं, वॉशिंग मशीन दे देते हैं, बेड देते हैं कन्यादान में, दहेज में, वैसे इसको दहेज में ही आई थी, कूलर पंखा के जैसे। ये दहेज में इसलिए आई थी कि जीवन भर ये कैकेयी जी की सेवा करेगी, इसलिए आई थी। और इसकी बुद्धि भी वैसे थी जैसे उधर की लोगों की होती है। कैकेयी जहाँ की रहने वाली थी उसका नाम है कैकेयी देश, जिसको आज के समय में हम लोग ईरान कहते हैं। और आप देख लीजिए ईरान में, अफगानिस्तान में, इराक में क्या स्थिति है आज के समय में, आप स्वयं जानते हैं क्या चल रहा है उधर के लोग जैसे हैं वैसे उनकी बुद्धि भी है। उधर की रहने वाली कैकेयी जी पहले का ऐसा नियम था और आज भी बहुत जगह नियम है कि जो लोग मायके के होते थे ना वो ससुराल में जाके बेटी के घर के कुछ खाते पीते नहीं थे। बाप हो भाई हो यदि बेटी के ससुराल में चले जाएं तो वहाँ का पानी नहीं पीते थे, वो अपने घर से पानी लेके जाते थे। गांव में आज भी ऐसा है, शहरों में तो समाप्त हो गया ये सब चीजें, नहीं मानते। गांव में आज भी कुछ जगह ऐसा है, बेटी का घर जहाँ पे कन्यादान किया है उस पूरे गांव के नल का पानी नहीं, न कुएं का न नल का, बिल्कुल नहीं। क्या करते थे, बोले अपने घर से वो पानी भर के लेके जाते थे, पानी तक नहीं पीते थे। अन्न की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, जो इंसान पानी नहीं पी रहा है बेटी के घर का, ससुराल का, वो अन्न क्या खाएगा। तो मंथरा जो है ये कैकेयी देश से आई थी, तो अयोध्या का कुछ भी खाती पीती नहीं थी। भाई मायके वाले घर का खाना पीना चलता ही नहीं था। उस समय कैकेयी देश से खाना पीना पानी सब कुछ की व्यवस्था मंथरा के लिए आता था। अब जैसा खाएगी अन्न वैसा ही होगा मन, जैसा पिया पानी वैसी हुई वाणी, जैसा अन्न खाता वैसी इंसान की मनोवृत्ति वैसी ही बनती है। इसलिए जब भी पत्नी गुस्सा करे और वो खाना बना के दे दे तो जो इंसान खाएगा उसको गुस्सा नहीं आएगा तो भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो बोलती रहेगी, बनाती रहेगी, बस कैसे फंस गए इसके घर में, शादी हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई, इतनी अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, कहीं और मेरी शादी हो जाती, कोई व्यवस्था नहीं है इनके घर में, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और वो खाना बनाती रहेगी तो सारा गुस्सा उस खाने पे उतर जाएगा। जो खाना खाएगा उसको गुस्सा, इसलिए माताएं विशेष ध्यान दें खाना पीना बनाते समय। अपने मन में भाव रखें कि हम भगवान को अर्पण करेंगे, ये ना सोचें कि मेरे पति देव खाएंगे तो बच्चे खाएंगे। इसीलिए खाना में नमक कम ज्यादा हो जाता है, मसाला कम ज्यादा हो जाता है। आप किसी के घर जाते हैं और कोई कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता है, कोई भी हो, उसके मन में क्या चल रहा है ये वो चाय पीकर आप समझ सकते हैं, नाश्ता करके आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। यदि कुछ गड़बड़ होगा तो कम ज्यादा तो हो ही जाना, क्योंकि दिमाग ठीक रहेगा नहीं। तो अब जैसा वो भोजन करती थी वैसा उसका मन था। सरस्वती जी ने देखा ये अयोध्या की नहीं है, ये हमारा काम कर सकती है, ये राम के विरोध में खड़ा हो सकती है। बुद्धि उसी की फेरी जाती है जो पहले से ही कम बुद्धि का होता है, अर्थात नीच बुद्धि का होता है, भेद उसके मन में होता है, उसके दिमाग में भेद होता है। उसी व्यक्ति के दिमाग को आप बदल सकते हैं, पर जिस व्यक्ति के दिमाग भेद में नहीं है उसका दिमाग आप कभी नहीं बदल सकते। शुरू से ये मंथरा कैकेयी का हित देखती थी, इसलिए सरस्वती जी ने क्या किया कि इसकी ही बुद्धि पर
और ऐसा इसकी बुद्धि फेरा है। शाम के समय जाती है, पूरी अयोध्या को देखा है। देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल मोद बधावा, गलमोद बधावा, पूछति लोगन काह उछाहु, पूछति लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुन भाउर दाहु, राम राम तिलक सुनि भाउर दाहु, राम तिलक सुनिवा पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। मंथरा ने देखा तो एक व्यक्ति से पूछा जो सजावट कर रहा था, क्या बात है आज अयोध्या को इतना क्यों सजा रहे हो तुम लोग? तो जो सजा रहे उन्होंने बताया कि मंथरा तुझे पता नहीं कल राम राजा होने वाले हैं, कल अपने राम राजा होंगे। अब तो जैसे मंथरा ने सुना है उसके पूरे बदन में आग लग गया, राम राजा होंगे, हमें पता नहीं है। पूरे शरीर में दाग होने लग गया। और फिर मंथरा उस जलन को लेकर केकई के पास पहुंचती है और केकई से कहती, केकई तुझे पता है तू हर समय सोती रहती है, तुझे ज्ञात है कि कल राम राजा होने वाले हैं। केकई प्रसन्न हो गई, क्या कल राम राजा होंगे? वो अपनी हार निकाला है, मंथरा को दिया है, ले मंथरा तूने बहुत ही सुंदर सूचना दिया है, कल मेरा राम राजा हो जाएगा। कितने दिनों से महाराज दशरथ जी से केकई जी कई बार कह चुकी थी, राम राजा कब होंगे, राम राजा कब होंगे। केकई प्रसन्न है। मंथरा ने कहा तू सोती रह गई, राम की लॉटरी लग गई, तुझे पता नहीं है कौशल्या कितनी चतुर है, चतुर गंभीर राम महतारी। राम की जो माँ है ना वो चतुर है, वो गंभीर है, तुझे पता नहीं, तो बिल्कुल सीधी सादी है, तू उसकी बातों में आ जाती है। राम यदि राजा हो जाए तो तुझे ज्ञात है क्या होगा? जो लक्ष्मण है वो युवराज हो जाएंगे, तुमको कौशल्या की दासी बन के रहना पड़ेगा और भरत जी को कारागार में डाल दिया जाएगा। करते रहना जिंदगी भर नौकरी। मैं नहीं चाहती हूँ, जैसे मैं नौकरी कर रही हूँ, जैसे मैं दासी हूँ वैसे तू दासी हो। अरे मैं तेरी मायके की हूँ, मैं तेरा अहित कैसे देख सकती हूँ? मैं तेरा भविष्य देख रही हूँ, तेरे भविष्य में क्या दुर्गत होने वाली है, क्या तुझे कष्ट होने वाले हैं, क्या दुख होने वाले हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे रहते ऐसा कुछ हो। जैसे उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, केकई जी को सहन नहीं हुआ और केकई जी ने एक थप्पड़ खींच के मारा। गलत बोलती है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई राजा होता है, छोटा भाई सेवक होता है। राम राजा होंगे, वो बड़े हैं, चूंकि रघुवंश की परंपरा है, जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा होता है। इसमें तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब ज्यादा तू बोली तो तेरी जीभ काट लूंगी मैं, बहुत बोल लिया। अब जैसे इतना फटकार लगाया, मंथरा रोने लग गई। मंथरा ने कहा कोई राजा हो, कोई रानी हो, मन करे राम राजा हो या भरत राजा हो या शत्रुघ्न राजा हो या लक्ष्मण राजा हो, हम तो रानी होंगे नहीं, हम तो दासी की दासी ही रहेंगे।
हमें तो कुछ मिलना नहीं है। कौन रप होई हमही का हानि चेड़ी छाड़ अब हो की रानी। मैं रानी थोड़ी ना हो जाऊंगी, मैं दासी की दासी रहूंगी, मैं चेरी की चेरी रहूंगी, मैं रानी तो नहीं हो जाऊंगी। पर तुम्हारा भविष्य मुझे देखा नहीं जा रहा। इतना रोया है, इतना रोया है। अब आंसू देखकर किसी को भी दया तो आ ही जाती है। भरत जी की माँ है, हृदय बड़ा कोमल है। दूसरे में ये मायके की है। माताओं का, मायके का कोई भी वस्तु हो बहुत प्यारा होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि मायके का एक कुत्ता भी, बिल्ली भी दिख जाए तो माताओं को लगता है ये मेरी मायके का है, इसको मत कुछ बोलो। दहेज में जो माताएं टीवी लेके आती है ना, रिमोट कंट्रोल उनके ही हाथ में रहता है। जो चैनल लगाना चाहे वो लगाएंगे। उनको कोई सीरियल देखना है तो वही चैनल चलेगा। पति देव को यदि मैच देखना है तो लगा नहीं सकते। मेरे मायके से आया है, मैं जो चाहूंगी वो देखेंगे। आपको देखना है आप दूसरी टीवी खरीद के लाओ। ये मेरे पापा ने दिया है, ये मेरी माँ ने दिया है, मैं देखूंगी, मेरे लिए दिया है, आपके लिए नहीं दिया। मैं आधा घंटा सीरियल देख लूं, उसके बाद आप मैच देखेंगे। एक बॉल लेके उड़ाते रहते पता नहीं उसमें क्या मिलता है। पति कहेगा तुम्हारे सास बहू में क्या मिलता है, वही सीख सीख कर तू घर में करती है। और सीरियल वाले भी ऐसी जगह पे अटकाते हैं कि इंसान सोचता इसकी आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या होगा। और जब देख लो अरे यही होना था, बेफालतू में परेशान थी। और जिस दिन लेके उस दिन फिर अटकाएगा, उस दिन फिर अटका दिया। एक ही सीरियल 2-2 साल 3-3 साल चलाते रहते हैं। अटके रहो, आधा घंटा अटके रहो। आधा से अधिक घर में तो इसलिए झगड़ा होता है, मेरा सीरियल ना। फटाफट रोटी बनाएंगी, सब्जी में कम ज्यादा छौंका मार देंगी, मेरा सीरियल आ रहा है। उसके पहले खाना बन के रेडी। 8 बजे से शुरू हो जाएगा, 7:30 बजे 8 बजे तक निपटा देना है खाना बना के। दिमाग और कहीं सीरियल चलता हो और खाना बनाने का बहुत मजबूरी हो जाए तो छौंकती रहेंगे, देखती रहेंगे। यही किस्मत में लिखा। एक सीरियल देखती हूँ आधा घंटा, वो भी देख नहीं सकती उस घर में। 24 घंटा में नौकरों की तरह काम करती हूँ। जिंदगी मेरी झंड हो गई है, बिल्कुल झंडा की तरह इन लोगों ने मेरी जिंदगी कर दी है। तो मायके से इतना लगाव होता है। आज मंथरा के आंसू पोंछने लग गई कैकेयी जी और मंथरा को मनाने लगी। और जैसे स्पर्श किया वैसे सरस्वती जी इनके अंदर भी प्रवेश की। अब तो मंथरा जो चाहती है कैकेयी जी वो करने के लिए तैयार। तू बोल, तुझे क्या करना है, मुझे क्या करना। तू गुरु है, मैं चेली हूँ, तू जो बोलेगी मैं करूंगी। इतना तो मेरा हित देख रही है। मंथरा ने कहा आपको पता है ये बात 15 दिन से चल रहा है, आपको बताया गया। आपको लगता है कि महाराज दशरथ आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपको किसी ने भी समाचार दिया कि राम राजा होने वाले हैं? किसी ने बताया आपको? कैकेयी ने कहा नहीं। कैसे बताए भाई? ये लोग षड्यंत्र जो कर रहे हैं इसलिए नहीं बता रहे हैं। 15 दिन से ये बात चल रही है, आपसे छुपाया जा रहा है। राम राजा होने वाले थे, उसके पहले भरत को और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया। तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं, तुम बिल्कुल भोली हो। भरत है ही नहीं, शत्रुघ्न है ही नहीं, इधर राम राजा हो रहे हैं। अरे राम को राजा ही करना था तो ननिहाल से जब भरत आ जाते तब हो जाते। अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तक तुमको बताया नहीं गया। हमने तुझे बताया है कि राम राजा होने वाले हैं। किसी ने बताया तुझे? किसी ने सूचना दिया? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं सोचती हो कि क्यों नहीं दिया? मंथरा ने बताना प्रारंभ किया कि कैकेयी, जब देवासुर संग्राम था उस समय तुमने महाराज दशरथ जी से 2 वरदान मांगे थे। महाराज दशरथ जी ने कहा था तुम्हारी जो भी इच्छा हो, जो भी वरदान लेना चाहती हो, तुम 2 वरदान ले लो।
क्योंकि आपके ही कारण उस देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ विजय हुए थे, जीते थे। आज वो समय आ गया है, आप वो दोनों वरदान मांग लो। आप जाइए कोप भवन में और तुरंत केकई कोप भवन में जाती है। काला वस्त्र पहन लिया है, पूरा आभूषण निकाल कर फेंक दिया है, बालों को खोल लिया है और कोप भवन में जाकर बैठ गए। ये इतना सुंदर सिस्टम है कोप भवन कि जिस व्यक्ति को गुस्सा आए कहने की जरूरत नहीं कि हम तुमसे गुस्से में हैं, उसी कमरे में जाके बैठ जाओ कोप भवन में। उसका नाम है कोप भवन। जिसको गुस्सा है उसमें जाके बैठ जाओ, जितने लोग हैं समझ जाएंगे हाँ ये भाई गुस्से में है, ये गुस्से में, कोई बात नहीं करेगा। आप सभी लोग घर बनवाए हैं, बनवाए ना? घर में हर चीज हम लोग बनवाते हैं। रसोई घर बनवाते हैं खाना बनाने के लिए, सोने के लिए बेडरूम रहता है, शयन कक्ष रहता है, उसमें एक और बनाना चाहिए कोप भवन। उस पर लिख दो कोप भवन। भाई जिसको गुस्सा आए उसी में चले जाओ, कहने की जरूरत नहीं है। और यदि आज के समय में ये बन जाए कोप भवन तो आधा से अधिक समय तो पत्नी उसी में नजर आएगी। जब देखो तब कहाँ है, कोप भवन में है। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन पति कहे तू रह उसी में, निकल मत बाहर, उसी में रह, कोपाई भवन में रहते उसी लायक है। पहले क्या था, पहले जल्दी किसी को क्रोध नहीं आता था, इसीलिए कोप भवन होता था। साल में 2 साल में 10 साल में एक बार क्रोध आया कोप भवन। और इतनी रानियां हैं किससे जा के महाराज दशरथ पूछेंगे तू गुस्से में तो नहीं है, तू नाराज तो नहीं है, तू गुस्से में तो नहीं है। क्या पता कौन गुस्सा है कौन नाराज है, किसको कोप है। एक भवन बन गया, जिसको गुस्सा हो उसी में जाके बैठ जाओ, सबको पता चल जाए भाई ये गुस्से में है। आज केकई जी कोप भवन में जाकर बैठती हैं। शाम का समय है, महाराज दशरथ प्रसन्न है। केकई को मैं स्वयं जाकर सूचना दूंगा कि राम राजा होने वाले हैं। जैसे महाराज दशरथ केकई के महल में प्रवेश करने वाले थे, द्वार पे ही मंथरा मिल गई। महाराज दशरथ ने कहा केकई जी कहाँ हैं? तो मंथरा ने इशारा कर दिया कोप भवन। जैसे ही कोप भवन सुना है, आज महाराज दशरथ जी कांप गए। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, कोप भवन सकुचे उराऊ, भय बस अगहु परहि न पाऊ, भय बस सुरपति बसहि बाहुबल जाके, सुरपति बस बाहुबल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके, नरपति सो सुनि सिय ऋषि गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई, मंथरा ने इशारा किया कोप भवन। आज महाराज दशरथ कांप गए हैं। कोप भवन क्या हो गया, क्रोध में क्यों है आज तो इनको खुश होना चाहिए। आज वो महाराज दशरथ कांप गए हैं जिसको देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन बैठने के लिए देते, अर्ध सिंहासन आसन देंगे। यदि वो देवराज इंद्र के पास पहुंच जाए महाराज दशरथ, तो इंद्र भगवान अपने सिंहासन में से आधा
खिसक के आधा सिंहासन देते कि महाराज आप बैठिए। देवराज के आधे सिंहासन पे महाराज दशरथ बैठते थे। आज वो महाराज दशरथ कहाँ पर गए? क्यों क्रोध में? किसी ने कोई अहित किया है क्या? और फिर महाराज दशरथ को भवन की तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ शत्रु है, यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो विनाश हो जाता है, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। तात अति तीन खल, काम क्रोध और लोभ, ये तीन अत्यंत खल है, प्रबल खल है। काम क्रोध और लोभ, क्रोध और लोभ, ये दो चीज लेकर कैकेयी जी को भवन में बैठे हैं। क्रोध है उनको और लोभ, पूरा अयोध्या हमें मिलना चाहिए, पूरा अयोध्या का राज्य हमें मिले, ये लोभ। ये दो शत्रु को लेकर कैकेयी जी को भवन में है। एक शत्रु की कमी थी जिसका नाम है काम, और उस कामना को लेकर महाराज दशरथ जी स्वयं पहुंच गए कोप भवन। कैकेयी के पास जाते हैं और कैकेयी को बार बार पूछते हैं, हे कैकेयी तुम क्यों नाराज हो, तुम क्यों क्रोध में हो? बार बार कहरा सुमुखी सुलोचनी पिका वचनी, कारण मोहि सुना गज गावनी निज को पकड़ी। महाराज दशरथ जी एक बार नहीं, बार बार कह रहा हूं, हे सुलोचनी, हे सुमुखी, हे मृगनयनी, हे गजगामिनी, आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? किस लिए? आप जो कहोगी वही होगा। आप जिसको कह दो उसको राजा बना दूंगा, आप जिसको कह दो उस राजा को भिखारी बना दूंगा, राज्य से मैं निकाल दूंगा। आप एक बार बोलो तो। आपको क्यों कष्ट है, आप क्यों दुखी है? कहू के हिरंग कहीं करा हो नरेशु, कहू के हिरंग कहीं करे हो नरेशु, भिखारी कर दूं, किस भिखारी को मैं राजा कर दूं? यदि आप एक बार बोल दो तो मैं किसी अमर देवता को भी मार सकता हूं। जबकि महाराज दशरथ जी को पता है कि अमर देवता मर नहीं सकता, जो व्यक्ति अमर हुए वो कैसे मर सकता है? पर महाराज दशरथ जी को लगा यदि इतना बोलने से कैकेयी खुश हो जाती है तो चलो बोल देते हैं, बोलने में क्या जाता है। कभी कभी पति जो काम नहीं कर पाता है वो भी अपनी पत्नी से खुश करने के लिए बोल देता है। क्या बोलता है? तू यदि एक बार कह दे तो चांद तारा तोड़ लाऊंगा। क्या तोड़ेगा? चांद और तारा। एक बार तू कह दे, केवल एक बार तू कह दे, तेरे लिए मैं चांद और तारा तोड़ के लाऊंगा। उससे कह दो बिजली का खंभा ये तोड़ के ले आ। चांद तारा बाद में तोड़ना है, बिजली का खंभा तोड़ के ले आओ पहले। और पटाने के लिए, खुश करने के लिए व्यक्ति क्या क्या बोल देता है। मैं तुझे 7 समुंदर पार ले जाऊंगा,
करके ले जाएगा, फिर गोबर पथवाएगा। मस्त कंडा बना। पटाने के लिए महाराज दशरथ जी पटाने के लिए कह रहे, तू बोल देगी, आज तू जो बोलेगी मैं करूंगा। अब तू सोच के कही, जब मैं अमर देवता को मार सकता हूँ तो और स्त्री पुरुष तो मेरे सामने कीड़ा मकोड़ा है। सकहु तोर और अमरहु मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जब मैं अमर को मार सकता हूँ, रामचरितमानस का स्पष्ट लिखा है, महाराज दशरथ ने बोला, जब मैं अमर को मार सकता हूँ तो और जीव जंतु तो कीड़े मकोड़े हैं। आप स्वयं सोचें कि जो महाराज दशरथ पूरी अयोध्या की प्रजा को पुत्र के समान प्यार करती थी, प्रेम करती थी, आज वही महाराज दशरथ कह रहे कि कीड़ा मकोड़ा है। बात तो सत्य है, मनुष्य का जो शरीर है ना, ये कीड़े मकोड़े का ही है। हम लोग क्या है, वही है। बस ये इसमें बात ये है कि हम थोड़े समझदार हैं, हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम घर बना सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम स्वर्ग जा सकते हैं, हम नर्क जा सकते हैं, हम पाप कर सकते हैं, हम पुण्य कर सकते हैं। हम चैतन्य जीव हैं, पर हम भी है कीड़ा। 84 लाख योनि में हम भी आते हैं, मनुष्य का जीवन भी 84 योनि में आता है। हम लोग कोई अच्छा काम कर देते तो मनुष्य हो जाते हैं, नहीं तो हम इसके पहले कभी गधा तो कभी गाय तो कभी बैल, कुछ भी कर्म के अनुसार हम भी कीड़े मकोड़े बनते। महाराज दशरथ जी ने कहा कि एक बार तू बोलना, और तुझे पता है कल राम राजा होने वाले हैं, जो व्यक्ति जो मांग रहा है उसको मिल रहा है। तू जो भी बोलोगी मैं तुझे दूंगा। बोल, तुझे कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बोल, आज तो जो भी बोलेगी मैं दूंगा। कैकेयी ने कहा रहने दो, मीठी मीठी बातें मत करो, हर समय कहते हो ये दूंगा वो दूंगा। आज तक कुछ दिया है? कुछ भी दिया आज तक? दशरथ जी ने कहा आज तक कभी तुमने कुछ मांगा है? आज तक जब तुमने कुछ मांगा ही नहीं तो मैं दूंगा क्या? अरे कभी तुम मांग के तो देखो। कैकेयी जी ने कहा मेरा 2 वरदान पहले से रखा हुआ है, वो तो आज तक आपने दिया ही है, आप देने की बात करते हैं। दशरथ जी ने कहा अरे कैकेयी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना दुखी हो रही हो। 2 वरदान नहीं, तू 4 वरदान ले ले मुझसे। 2 वरदान की जगह 4 वरदान मैं देता हूँ। कैकेयी ने कहा विश्वास नहीं है, मुझे यकीन नहीं है कि आप मुझे 2 वरदान दे देंगे। दशरथ जी ने टाइम नहीं लगाया, दशरथ जी ने तुरंत राम की सौगंध खा ली। राम जी की कसम, मैं तुझे वरदान दे दूंगा। और तुझे तो पता है कि रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। प्राण चला जाता है, वचन नहीं जाता है। तुम जाओ तो भवन से निकलो, अपना श्रृंगार करो, कपड़े पहनो। अब तो कैकेयी जी बाहर निकली हैं, श्रृंगार किया है, गहना पहना है, कपड़ा पहना। महाराज दशरथ जी सामने बैठे। महाराज दशरथ जी ने कहा हाँ कैकेयी मांगो, तुम्हारा 2 वरदान था ना।
कैकेयी जी ने मांगना प्रारंभ किया, महाराज मेरा पहला वरदान है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 देहु एक वर भरत ही ठीका, देहु एक वर भरत जी का, मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु सरवर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। कैकेयी जी ने कहा, महाराज मेरा पहला वरदान है, जिस जगह पे आप राम को राजा बना रहे थे उस स्थान पे भरत को राज्य तिलक होना चाहिए। और दूसरा वरदान हमारा ये है कि भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन जाए। महाराज दशरथ जी ने कहा, कैकेयी थोड़ा समझ लो, ऐसा तो नहीं कि तुम वरदान मांगने में थोड़ा जल्दी कर दी हो। यदि तुम राम को राजा बनाना नहीं चाहती हो, भरत को बनाना चाहती हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे राम राजा हो या भरत राजा हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राम की जगह भरत राजा हो जाए। परंतु यदि तुम 14 वर्ष के लिए राम को वन भेजना चाहती हो, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि तुम वरदान कोई और मांगना चाह रही हो और मांग कुछ और रही हो। कैकेयी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने जो मांगा है वो देना पड़ेगा आपको। आपने नहीं दिया तो कल प्रातः काल मैं राज्य महल के छत पे चढ़ूंगी और वहां से कूदकर मैं अपना जान दे दूंगी। आपने सोच कैसे लिया कि मैं कोई छोटी सी वस्तु मांगूंगी? अरे मैं राजा की लड़की हूँ। और आप सभी को ज्ञात होगा कि जब कैकेयी की शादी हो रही थी उस समय महाराज दशरथ जी ने एक वचन दिया था उनके पिताजी को, कैकेयी के पिताजी को। कैकेयी नरेश को उन्होंने वचन दिया था। क्योंकि महाराज दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो कौशल्या जी के बाद महाराज दशरथ जी ने कैकेयी से विवाह किया। जब कैकेयी से विवाह हुआ तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा, आपकी रानियां हैं, यदि विवाह होने के बाद यदि आपकी बड़ी रानी को भी यदि पुत्र हो जाता है तो आप बड़ी रानी को, बच्चे को ही आप राज्य तिलक देंगे, राजा बनाएंगे। आज आप वचन दीजिए कि भले ही किसी भी रानी को बच्चा हो, पुत्र हो, पर कैकेयी का जो पुत्र होगा राज्य गद्दी के सिंहासन पे, अयोध्या के सिंहासन पे वही बैठेगा। तो महाराज दशरथ जी ने ये शपथ लिया था, ये वचन दिया था कि कैकेयी का जो पुत्र होगा वही राजा होगा। ये वचन देता, आप अपनी पुत्री का विवाह करवाइए। पर कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी कि कैकेयी ने कई बार कहा था कि राम को राजा बना दीजिए, राम को राजा बना दीजिए। यदि महाराज दशरथ एक बार पूछ भी लिए होते कैकेयी से कि मैंने वचन दिया है
पर महाराज दशरथ भूल गए, क्योंकि केकई ने कई बार बोला था, इतना प्रेम करती थी कि कौशल्या के महल में राम कम रहते थे, केकई के महल में राम ज्यादा रहते थे। उनको अम्मा कहते थे केकई, और केकई भी बहुत प्रेम करते थे। तो दशरथ जी को कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ कि केकई को कोई आपत्ति होगी, कोई कष्ट होगा। पर आज जब ऐसा समय आया है, पूरी रात महाराज दशरथ मना मना के थक गए हैं, तब फिर पछताए हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। किम कर्तव्य विगूढ़ की तरह महाराज दशरथ आज पूरी रात केकई को मनाते रहे, केकई अभी से मान जाओ, समय है। कभी मूर्छित होते हैं, फिर जागृत होते हैं, फिर मूर्छित होते हैं, फिर जागृत होते हैं। पर केकई के ऊपर कोई असर नहीं। हमने जो मांगा है वो आपको देना पड़ेगा। कल राम राजा होने की जगह राम बन जाएंगे, या मैं मृत्यु को गले लगाऊंगी, मैं मरूंगी। अभी तक तो आप ये कह रहे थे प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या हुआ आपके वचन का? आप तो यही कह रहे थे ना कि हम रघुकुल के हैं, प्राण चला जाएगा, वचन नहीं जाएगा। क्या हुआ वचन का? प्रातः काल होता है, भगवान राम स्नान ध्यान करें, इसके पहले सारी अयोध्या में हल्ला हो गई कि प्रातः काल महाराज दशरथ जागृत हो जाते हैं। आज इतना समय हो गया, महाराज दशरथ उठे क्यों नहीं? आज राम राजा होने वाले तो जल्दी उठना चाहिए। महाराज दशरथ इतना टाइम क्यों लग गया? ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। सारी अयोध्या की प्रजा मिलकर सुमंत से कहा कि ये मंत्री हैं, ये पता करेंगे बात क्या है। सुमंत जी आते हैं, सभी के महल में देखते हैं महाराज दशरथ नहीं है। केकई के महल में जाते हैं, देखते हैं महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी महाराज दशरथ जी को क्या हो गया है और इस तरह से ये ऐसे क्यों है? क्या इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या परेशानी, क्या कष्ट है महाराज दशरथ को? केकई ने कहा, हमें कुछ नहीं पता है। ये पूरी रात राम राम करते हुए इनका पूरा रात गुजरा है। मुझे लगता है यदि राम आएंगे तब बात का पता चलेगा कि बात इसमें क्या है, इनको कष्ट क्या है। सुमंत जी तक्षण भगवान राम के पास आते हैं और राम जी से कहते हैं, प्रभु पिताजी मूर्छित अवस्था में हैं, आपको याद कर रहे हैं, आप चलिए। भगवान राम जी तुरंत वहां से पिताजी को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया। पिताजी ने कुछ भी नहीं बोला, मूर्छित है, होश में होने के बाद भी नहीं बोल रहे हैं। राम जी ने केकई माँ से कहा, माँ मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गया, पिताजी हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे कुछ, मैंने कोई गलती किया है? केकई ने कहा, नहीं नहीं राम, आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, तुम कोई अपराध नहीं कर सकते हो। पर पता नहीं क्यों तुम्हारे पिताजी तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमने जो वरदान मांगा है वो देना ही नहीं चाहते हैं। राम जी को पता चला माँ ने 14 वर्ष के लिए वन मांगा है। राम जी ने कहा, माँ छोटे ही बात पितर ही दुख भारी, इस छोटे से बात के लिए आपने मेरे पिताजी को इतना कष्ट दिया। यदि शाम को आपने कहा होता, माँ मैं उसी समय इस राज्य भवन को छोड़कर मैं वन को चले जाता, तो फिर मेरे पिताजी को इतना दुख तो नहीं होता, इतना कष्ट तो नहीं होता। माँ आपको पता है आपने कितना बड़ा उपकार किया है। अयोध्या के राज्य पर तो कोई बैठ जाता, पर वन का जो राजा है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहां का राजा कोई जल्दी बनना नहीं चाहता। माँ आपको पता है जब मैं वन में जाऊंगा तो बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ में मिलूंगा, मैं दर्शन करूंगा, मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, मुझे सत्संग की प्राप्ति होगी। मुनि गण मिलन विशेष बना, सब ही भात हित मोर। हर प्रकार से मेरा हित है माँ,
और भगवान श्री राम तुरंत यहाँ से कौशल्या जी के पास जाते हैं। कौशल्या जी को प्रणाम किया। कौशल्या जी ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तू चला आया, स्नान ध्यान करके कुछ फल ले ले, क्योंकि राज तिलक होने में बहुत टाइम लग जाएगा, भूखे प्यासे रहेगा अच्छा नहीं होगा, भूख लग जाएगी तुझे, कुछ फल खा ले, अन्न नहीं ले सकता तू। राम जी ने कहा, माँ मैं राजा हो गया, पिताजी ने राज्य मुझे दे दिया, मेरे पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है। पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, सब भांति मोर बड़ काजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, सब भांति मोर बड़ काजो। राम जी ने कहा, वन का राजा। कौशल्या जी ने कहा, राम मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये वन का राजा कैसे होता है? सुमंत जी के जो पुत्र हैं उन्होंने समझाया है। कौशल्या जी ने कहा, राम यदि माता पिता दोनों का आदेश है तो राम वो वन सैकड़ों अयोध्या के समान है। जो पितु मातु कहे ओ बन जाना, जो पितु मातु कहे ओ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन अवध समाना। कौशल्या जी ने कहा, राम वो सैकड़ों अयोध्या के समान है, आप जहां रहेंगे जिस जगह पे रहेंगे वही अयोध्या होगा। भगवान राम प्रसन्न चित्त होकर वन जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक उसी समय सीता जी आती है। सीता जी ने कहा, महाराज मैं भी चलूंगी। राम जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, सीते आप अयोध्या में रहेंगी। आप चित्र लिखित कपि देख डराती हैं। आप कोई बंदर का फोटो देख लेती हैं, फोटो देख लेती है तो आप डर जाती हैं। वहां तो इतने सारे राक्षस होंगे, वन में इतने सारे जीव जंतु होंगे, आप देखकर डर जाएंगे, आप कैसे रह पाएंगे? आप अयोध्या में रहे, मैं 14 वर्ष के बाद अयोध्या में लौट कर आऊंगा। सीता जी ने कहा, नहीं प्रभु, यदि आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे तो मेरा प्राण आपके साथ जाएगा, और यदि आप हमको लेकर चले तो मेरा शरीर मेरा प्राण दोनों आपके साथ चलेगा। प्रभु आपने सोच कैसे लिया कि मैं अयोध्या में रह पाऊंगी आपके बिना? शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, यदि उस शरीर में प्राण न हो तो वो शरीर बेकार हो जाता है। शरीर कितना भी अच्छा हो, कितना भी हृष्ट पुष्ट हो, सुंदर हो, और इस शरीर में यदि प्राण न हो तो मिनट नहीं लगता है लोगों को श्मशान घाट ले जाने में, वो शरीर बेकार हो जाता है। आप मेरे प्राण हैं, आपने सोच कैसे लिया? जैसे नदी बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, और उस नदी में पानी ही ना हो, वो सूखा हो, वो नदी किस काम का? बहुत धन हो, राज्य हो, ऐश्वर्य हो, सुख हो, और यदि पति न हो तो पति विहीन सब शोक समाज। उस पत्नी के लिए पूरा समाज वो शोक
के समान होता है, वो सुख नहीं देता है। वह राज, वो भोग उपभोग की वस्तुएं, ऐशो आराम, वो सुख नहीं दे सकता। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, नदी बिनु वारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, नदी बिनु वारी, कैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। सीता जी ने जब ये सारी बातें सुनाई, भगवान राम जी ने कहा, सीते यदि आपने ऐसा किया तो सारा लीला ही समाप्त हो जाएगा। भगवान राम जी ने सीता जी को लिया। ठीक उसी समय लक्ष्मण जी आते हैं। प्रभु, मैंने सुन रखा है आप वन जा रहे हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी ने समझाया, माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। लक्ष्मण जी कहते हैं, कौन माता पिता, कौन गुरु? किस माता पिता की बात कर रहे हैं आप? पहले जानू तब तो मानू। पहले माता पिता को जानूंगा, समझूंगा कि हाँ ये मेरे माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, तब उनकी सेवा करूंगा। आप किस माता पिता की बात कर रहे हैं? आप ही तो मेरे माता पिता हैं। आप आदेश दीजिए, मैं आपके साथ में। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण मानने वालों में से नहीं है, ये नहीं मानेगा। तो भगवान राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम जाके अपनी माँ सुमित्रा जी से वरदान ले आओ, आज्ञा ले आओ, आशीर्वाद ले आओ, जाओ। लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास आते हैं, आज्ञा लेते हैं, विदा लेते हैं। मांगहु विदा मात सन जाई, आवहु भी चलहु वन भाई, जल्दी आओ। भगवान राम बोलने में बड़े सावधान है। भगवान राम यदि कह देते कि आज्ञा लेकर आओ तो लक्ष्मण जी नहीं जाते, क्योंकि आज्ञा और विदाई में बड़ा अंतर होता है। आज्ञा का अर्थ हुआ आप कहो तो जाएंगे, आप नहीं कहो तो नहीं जाएंगे। और विदा का अर्थ जाने का निश्चित हो गया है, बस शिष्टाचार के लिए आपसे कहने के लिए आए हैं। और सुमित्रा माँ से विदा लेकर लक्ष्मण जी आते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वल्कल वस्त्र धारण किए हैं। महाराज दशरथ जी मूर्छित हैं। केकई जी जाने का आदेश देती हैं। केकई ने कहा, पुत्र मेरा आदेश अर्थात पिता का आदेश, आप वन में जाओ। राम लक्ष्मण सीता वन के लिए प्रस्थान किए। महाराज दशरथ जी जब मूर्छित अवस्था से बाहर आए, होश में आए, तो महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया और सुमंत जी से कहा, सुमंत अपना रथ लेकर जाओ, राम को 2-4 दिन वन में घुमाकर फिर वापस लेकर चले आना। 2-4 दिन भ्रमण करा देना और भ्रमण कराने के बाद तो वापस ले। सुमंत जी रथ लेकर जाते हैं, राम जी नहीं बैठ रहे हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पे विराजमान हुए। भगवान राम का रथ आगे आगे जा रहा है, पूरी अयोध्या की प्रजा भगवान राम के पीछे। एक दिन तमसा नदी के किनारे रहे और जैसे प्रातः काल भगवान राम उठे हैं, पूरी अयोध्या की प्रजा सो रही थी। भगवान राम जी सुमंत जी से रथ आगे लेकर जाते हैं, उस रथ पे विराजमान हुए। रथ को इस तरीके से लेकर गए हैं कि रथ का चिन्ह ना, उसके पहिए का चिन्ह ना हो, जिस चिन्ह को देखकर उसके सहारे अयोध्या की प्रजा राम तक पहुंच जाए। रथ को उठाकर
सुमंत जी, लक्ष्मण जी उस रथ को उठाकर दूर तक लेकर जाते हैं कि जो पहिया है उसका चिन्ह ना आए। बालू है और बालू पे यदि हम रथ चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे तो उसका चिन्ह उभर के आएगा और उस चिन्ह के सहारे अयोध्या की प्रजा सब राम के पास पहुंच जाएगी। भगवान राम जी अब श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। इधर अयोध्या की प्रजा उठी, राम जी नहीं है। सारी अयोध्या की प्रजा समझ गई कि राम जी ले जाने की इच्छा में नहीं है। सारी अयोध्या की प्रजा अयोध्या लौट आई। भगवान राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे, वहां पर निषाद राज गुह से भगवान राम जी मिले हैं। निषाद राज आए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान राम ने उठाकर उनको हृदय से लगाया, मानो भगवान राम ने राम राज्य की यही नींव रख दिया। क्योंकि एक भील जाति जिसका कोई राज्य नहीं है, जो वन में ही रहता है, ऐसे को भगवान ने उठाकर गले से लगाया है। भगवान राम बड़े प्रसन्न है। सुमंत जी कहते हैं कि राम जी पिता का आदेश है, आप चलिए। भगवान राम जी ने ना कहा है। रात्रि भर भगवान राम वहां विश्राम किए हैं। प्रातः काल हुआ है। भगवान राम की यात्रा यहाँ से आगे बढ़े इसके पहले भगवान राम के सामने एक अगाध नदी है जिनका नाम है गंगा जी। गंगा जी है सामने भगवान राम के। जब तक इस गंगा जी को पार नहीं करेंगे तब तक भगवान राम का जो यात्रा है वो प्रारंभ नहीं होगा। आज भगवान राम जी गंगा जी के किनारे जाते हैं। चारों तरफ देखते हैं कोई नौका लेकर हो। केवट को देखा है, भगवान राम ने केवट को आवाज लगाई है, मांगे ना बना केवट आना, मांगे ना बना केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। मांगे नाव केवट आना, कहे तुम्हारे मन में जाना। मांगे नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगे नाव केवट आना, कहे तुम्हारे मन में जाना। भगवान राम आज केवट से मांग रहे हैं, जबकि भगवान से पूरी दुनिया मांगती है। हम किससे मांगते हैं? हमें यदि मांगना है तो हम किससे मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं। और एक बार मांगते हैं कि कई बार मांगते हैं? कई बार। अच्छा, भगवान के सामने जाने के पहले दुर्गा जी के सामने आना हो, आज अष्टमी है, बोलते हैं कि जो भी आप मांगो वो आपकी मुरादें पूरी होगी। हाँ? जो भी मांगना चाहो दुर्गा जी वो सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। तो भक्त क्या करता है? घर से सोच सोच कर आता है, आज आंख की पट्टी खुल गई है, आज अष्टमी है, कल नवमी है। कितने लोग तो ऐसे हैं कि पट्टी खोलने के पहले ही खड़ा रहते हैं हाथ जोड़कर, अपना लिस्ट लिए कि मांगना क्या क्या है। उससे भी ना हुआ तो अष्टमी है, नवमी है, 3 दिन है। एक दिन पूजा करेंगे, दूसरे दिन मांगना खड़े हो जाएंगे, शुरू कर देंगे। क्या बोलेंगे? पढ़ाई अच्छे से हो जाए, मैं अच्छे से पास हो जाऊं, उसके बाद अच्छी सी नौकरी लग जाए, फिर हमारी शादी हो जाए, 2-4 गाड़ी हो जाए, पड़ोसी से थोड़ा ज्यादा हो जाऊं, एक नारियल फोड़ देते। इतना सब होना चाहिए। मांगा कितने का? करोड़ों का। नारियल कितने का चढ़ाया? 20 रुपए का नारियल चढ़ाया। और मांगा कितने का? क्या क्या मांगा? करोड़ों की संपत्ति
मांग लिया, पूरी लाइफ बना लिया अपना। एक नारियल 20 रुपया का फोड़ दिया और कह दिया यदि मैं पास हो जाऊंगा तो एक नारियल अगली साल पक्का है, फोड़ दूंगा। शादी हो गया, एक नारियल फोड़ दूंगा। मतलब यदि नारियल फोड़वाना हो तो दुर्गा जी आपका एक एक काम करती रहे, भगवान आपका काम करते रहे। और अंत में क्या, फोड़ के पानी, तो नारियल का पानी चढ़ जाता, कितने लोग पानी भी ले लेते हैं और पूरा नारियल खुद ही खा जाते हैं। प्रसादी है, प्रसादी है। अरे दुर्गा जी को तुमने नारियल तक नहीं दिया भोजन करने को, खाने को। प्रसादी है, प्रसादी। बड़ी मुश्किल से दुर्गा जी वो नारियल का पानी लेती है। 20 रुपए का है तो 5 रुपए का पानी लगता है और आप माँ करोड़ों रुपया रहे। जो आपको करोड़ों अरबों दे सकता है वो 20 रुपया का नारियल नहीं खरीद सकता है। बोलिए, खरीद सकते हैं? तो हम भगवान की भक्ति करते हैं कि सौदा करते हैं? आप ये काम करो तो मैं ये काम करूंगा। भक्ति उसे कहते हैं जो भगवान से कुछ भी ना मांगे, कुछ नहीं, कुछ ना मांगे, वही तो भक्ति है। एक दुर्गा जी का भक्त था, वो दुर्गा जी के पास गया, पूजा पाठ किया, दुर्गा जी खुश हो गई तो बोला कि वरदान मांग लो। उस व्यक्ति ने कहा मुझे वरदान दे दीजिए कि मैं जो बोलूं वो होना चाहिए। आप यही वरदान दे दो कि मैं जो बोल दूं वो हो जाए। दुर्गा जी ने कहा ठीक है, जो तुम बोलोगे वो तुमको तो होगा पर तुम्हारे पड़ोसी को 2 होगा। तुमने बोला 1 तो तुम्हारे पड़ोसी को होगा 2। तुम जो बोलोगे वो होगा, बस पड़ोसी को 2 होगा। तथास्तु। अब वो घर आया, घर आने के बाद हाथ जोड़ कर कहा हे देवी माता, हे दुर्गा माता, आप कृपा कर दीजिए मेरा जो घर है वो 4 मंजिला का हो जाए। मिनटों नहीं लगा, 4 मंजिला का हो गया। इसका 4 हुआ, पड़ोसी का 8 हुआ, डबल होना। फिर हाथ जोड़ा, हे दुर्गा माता मेरे घर के सामने 2 बाइक हो जाए, मोटरसाइकिल 2 हो जाए। इसका 2 हुआ, पड़ोसी का 4। हे दुर्गा माँ, एक गाड़ी की व्यवस्था, एक गाड़ी हो जाए मेरे घर में, एक गाड़ी 4 पहिया इसके घर तो पड़ोसी का 2, डबल होना है। पड़ोसी भी खुश, हे देवी माता ऐसा पड़ोसी हर किसी को दे, खुद तपस्या करके फल ले, डबल पड़ोसी को दे, सबको मिले। उसकी पत्नी ने सिखाया, पति ने कहा तुझे वरदान मांगना नहीं आता है, मैं जो कहती हूँ वो बोल। देवी से बोल, हे देवी मेरी एक आंख फूट जाए। तो इसकी एक फूटी, पड़ोसी का 2 फूटी, डबल होना। हे देवी माँ मेरी एक हाथ टूट जाए, इसकी एक टूटी, पड़ोसी का 2 टूट गई। माँ मेरे घर के सामने 2 कुआं हो जाए, इसके घर के सामने 2 कुआं, पड़ोसी का 4 कुआं, बेचारे को निकलने का भी रास्ता नहीं। मनुष्य क्या क्या मांग लेता है। हम भी भगवान से मांगते हैं और हमारे पास यदि कोई मांगने के लिए आ जाए, 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, रोज रोज आए, तो आप यही कहोगे ना तुम रोज मांगने के लिए आते हो, रोज मांगते हो। पर हम भगवान से रोज मांगते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम भगवान से क्या मांगते हैं और कितना मांगते हैं, क्यों मांगते हैं। जो भक्त आज भगवान से मांगता है, आज ऐसा समय पड़ा है कि भगवान स्वयं केवट से मांगते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव
की नाव जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार केवट की नाव चढ़े। भगवान राम केवट से कहते हैं केवट नाव लेकर आओ, मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं लेकर आ रहा है। क्यों? कहा ये तुम्हार मरम मैं जाना, मैं आपका मरम जानता हूं। कौन सा मरम? क्या जानते हो? केवट ने कहा प्रभु मुझे ज्ञात है कि आप इस लोक के तो हो ही नहीं, यदि आप इस लोक के होते तो आपको ये पता होता कि नाव जो होती है वो पानी में चलती है, जमीन पर नहीं चलती है। साइकिल, मोटरसाइकिल, चार पहिया गाड़ी थोड़ी ना है कहीं भी दौड़ा दे, वो तो नाव है। और नाव कहाँ चलती है? बोलिए, पानी में। और पानी के बाहर चलाना हो तो जमीन पर। अब भगवान नदी है वहां 1 किलोमीटर दूर से कह रहे हैं नाव लेकर आओ मुझे चढ़ना है, नाव लेकर आओ मुझे चढ़ना है। केवट ने कहा प्रभु आपको विचार होना चाहिए कि नाव पानी में ही चलती है, मैं वहां कैसे लेकर आऊं? नाव आप तक नहीं जाएगी, आपको नाव तक आना होगा, नाव आप तक नहीं जाएगी, आप नाव तक आइए। आपको ये बात पता नहीं है, इसका मतलब यही है कि आप इस लोक के नहीं हो। यदि आप यहाँ के होते तो आपको पता होता, मैं आपका मरम जानता हूँ। जिस परम परमात्मा का मरम बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा महेश नहीं समझ पाए, उसका मरम ये केवट कहता मैं जानता हूँ। यहाँ तक कि 24 घंटे जागृत रह के लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी मरम को नहीं जान पाए, अब केवट कहता मैं आपका मरम जानता हूँ। राम जी ने कहा कौन सा मरम जानते हो? केवट ने कहा मुझे पता है, आप यदि पत्थर को पैर लगा दो वो औरत हो जाती है, स्त्री हो जाती है। आपके पैर में बहुत चमत्कार है, यदि आपको पार जाना है तो अपना पैर धुलवा दीजिए, तभी इस नाव में बैठने देंगे, नहीं तो नहीं बैठने देंगे। राम जी ने कहा केवट जो अहिल्या का उद्धार हुआ था ना, वो अहिल्या पत्थर की थी, तेरी नाव पत्थर की थोड़ी ना है। नाव क्या चीज की होती है? क्या चीज की होती है भाई? बोलिए। ये थोड़ी ना कि त्रेतायुग में दूसरी नाव थी, कलयुग में दूसरा नाव है, ऐसा तो है नहीं, वही है। तो नाव क्या चीज की होती है? हाँ? आप लोग चुप क्यों रहते हैं? क्यों चुप रहते हैं? नाव क्या चीज की? आपसे तेज तो यही लोग बोल रहे हैं, आपसे अच्छे तो यही लोग हैं, कम से कम जवाब तो दे रहे हैं। तो नाव जो होती है लकड़ी की होती है, पत्थर की नाव थोड़ी ना है कि पैर से छूऊंगा तो औरत हो जाएगी। केवट ने कहा प्रभु हम भले पढ़े लिखे कम हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पर इतना बुद्धि तो है। ये लकड़ी पानी में रहते रहते पत्थर के समान कठोर हो गई है। जैसे पत्थर कठोर होता है ना, कड़ा होता है कठोर, वैसे ये कठोर हो गई है। राम जी ने कहा केवट उस अहिल्या को श्राप लगा था। केवट ने कहा कौन पता इसको भी श्राप लगी हो। अरे पहले से थोड़ी ना कोई चिल्लाता है कि मुझे श्राप लगी है, मुझे श्राप लगी है। अहिल्या ने चिल्लाया थोड़ी ना था, क्या पता इसको भी श्राप लगी हो तो वो तो स्त्री हो जाएगी। आप सेकंड नहीं लगाएंगे, औरत बन के निकाल देंगे, ये औरत हो जाएगी। हमारी शादी पहले से हो चुकी है, एक औरत घर पे है, दूसरी लेकर जाऊंगा। एक औरत का खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ,
इस नाव को चला चला के जो पैसा मिलता है अपने बाल बच्चों को और परिवार को मैं चलाता हूँ। एक औरत आप और कर देंगे। आप तो यही कहोगे नाव तेरी, औरत तेरी तू ही संभाल। मैं नहीं जानता। आप तो उसका खर्चा संभालेंगे नहीं, आप तो साथ लेकर जाएंगे नहीं। आपकी सीता आपके साथ में है। यदि ये स्त्री बन जाए तो इसको रखेगा कौन? कौन रखेगा? यदि इस औरत को घर में लेकर गया तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि पहले से मेरी शादी हो चुकी है। इसको लेकर गया तो मेरी पत्नी कहेगी ये तो सौत लेकर आ गया। कौन है? सौत। और दुनिया की माताएं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से डरती है तो वो सौत से डरती है। सौत। एक लकड़ी की भी सौत माताओं को बर्दाश्त नहीं होता है। एक गाना आपने सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे। सुना? पुराना गाना। बज रहा है? सुना है आप लोगों ने? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो पत्नी क्या होती है? नाराज हो जाती है तो पति से कहती है मैं मायके चली जाऊंगी। उसी गाने में पति कहता है तू मायके चली जाएगी तो मैं डंडा लेकर आऊंगा। तो लड़की कहती है तू डंडा लेकर आएगा तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। तो पति कहता तू पेड़ पे चढ़ जाएगी, मैं आरी से कटवाऊंगा, उस पेड़े को कटवा दूंगा जिसपे तू चढ़ेगी। फिर पत्नी ने कहा तू आरी से कटवाएगा तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। उसी गाने में कुएं में गिर जाऊंगी। तो पति ने कहा तू कुएं में गिर जाएगी तो मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। खूब मनाया, मान जा, मत जा मायके। पत्नी ने कहा नहीं मैं मायके जाऊंगी। जब मना के थक गया तो अंत में पति कहता है तू मायके चली जाएगी मैं दूसरा ब्याह रचाऊंगा। जा। मना के थक गया, कभी छत पे चढ़ती है, कभी पेड़ पे चढ़ती है, कभी कुएं में गिरती है। तू मायके जा, तू मायके चली जाएगी मैं दूसरा ब्याह रचाऊंगा, मैं तेरी सौतन लेके आऊंगा। तू जा, मैं तेरी सौत लेकर आऊंगा। उसके बाद पत्नी कहती ना मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी। जो 7 वचन लिया वो मैं सब निभाऊंगी, तू सौत लेकर मत आ। तो इतनी डरती है माताएं सौत से। और ना विश्वास हो तो कभी अपनी पत्नी के सामने सौत का नाम ले लेना, तब देखना 2 दिन तो पक्का घर में नहीं घुसने देगी। तू जा वहीं पे सौत लाएगा। एक पति था, उसकी 2 पत्नी थी, 2 शादी कर रखा था। अब दोनों जब एक साथ में रहे दोनों झगड़ा करें, जब दोनों साथ रहे तो झगड़ा करें। तो पति ने एक नियम बना दिया कि साल में 12 महीने होते ना, तो 6 महीना बड़ी वाली मेरे साथ रहेगी, 6 महीना वो मायके रहेगी। जब वो मायके चली जाएगी तो छोटी वाली आएगी, वो 6 महीना हमारे पास रहेगी, फिर वो 6 महीना मायके रहेगी। तो जब ये मायके रहेगी तो बड़ी वाली आ जाएगी। 6 महीना दोनों को रहना है, 6 महीना ससुराल में और 6 महीना मायके में। पति ने सोचा ना दोनों साथ में रहेंगी ना दोनों झगड़ा करेंगी, 6 महीना बांट दिया। क्या होता था कि बड़ी वाली का जब 6 महीना पूरा हो जाता था तो वो मायके चली जाती थी, फिर छोटी वाली आती थी 6 महीना रहती थी। जब इसका 6 महीना पूरा होता था तब ये चली जाती थी, बड़ी वाली आती थी, छोटी और बड़ी। एक बार ऐसा हुआ कि बड़ी वाली का 6 महीना पूरा हो गया। अब वो मायके गई, चूल्हा पे खाना बना रही थी, खूब जोर से गुस्सा आया इस सौत के कारण मैं मायके में रोटी बना रही हूँ, सौत ने क्या नहीं किया मेरे साथ, सब पति के कारण हो रहा है। इतना जोर से गुस्सा आया कि उसने क्या किया, आटा की सौत बना ली।
बनाते ना, आटा की जैसे माताएं बच्चों को खेलने के लिए चिड़िया बना देती हैं, सांप बना देती हैं कि बच्चा खेलता है, वैसे उस माता जी ने क्या किया कि आटे की सौत बना दी, उसका सर पैर हाथ सब, और जो चौकी था ना जिसपे रोटी बनाते हैं बेलते हैं उस पे बिठा दिया। अरे मेरी सौत, बेलन ले लेके ऐसी गाली वैसी गाली, ये वो ऐसा सब कुछ उसको सुनाने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, गाली देती थी। बेलन लिया, एक बेलन लिया, ले तेरे कारण यहाँ तक आई हूँ मैं। अब जैसे एक बेलन दे वो आटा चिपटा हो जाए, अब आटा है चिपटा तो होगा, फिर बनाए फिर एक बेलन दे, फिर चिपटाओ, फिर बनाए फिर एक बेलन दे। अब 2-4 बार करके थक गई तो उसने क्या किया कि बगल में नमक और मिर्चा रखा था, जो नहीं ढेला वाला होता है बड़ा बड़ा गोल गोल, जो पिसा हुआ ना हो, जो साबुत साबुत होता है। एक हरा मिर्चा लिया और एक नमक लिया, बोला ले मेरी सौत, मैं तेरे पेट में नून मिर्च भरूंगी। उस आटे की सौत के पेट में नमक और मिर्चा भर दिया। अब उसकी टांग पकड़ ली, अरे मेरी सौत, मैं तुझे चूल्हा में लगाऊंगी। अब वो आटा की सौत को दोनों टांग पकड़ के उसको चूल्हा में लगा दी, आंख फाड़, जल 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 जल, मेरी सौत जल रही है, जल 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 जल। तब तक क्या हुआ कि वो आटा पूरी तरह से पक गया और आटा पक के उस मिर्चे तक पहुंच गया। वो आंख फाड़े फाड़ी जल 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 कर रही थी, तब तक वो मिर्चा फट के उसका बीज उसके आंखों में पड़ गया, बस उसकी आंखें फूट गई। तब से एक कहावत बन गई है, सौत बुरी है चून की। आटे की सौत जब आंख फोड़ सकती है तो सही की सौत पता नहीं क्या क्या करे। केवट ने कहा महाराज ये मेरी पत्नी की सौत हो जाएगी, और सौत के कारण ही आप वन में आए हैं। आपकी सौतेली माँ ने ना बोला है कि वन में जाओ, मैं अपने पत्नी से पहले से ही परेशान हूँ, उसका मैं खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ, एक ही तो नाव है, इससे मैं नौकरी करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ, ना ना मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, पहले आप पैर धुलाइए उसके बाद। मांगे ना बना केवट आना, मांगे ना बना केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। मांगी नावन केवट आना, मांगे नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगे नावन केवट आना। कहे तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। केवट ने कहा प्रभु मैं पार नहीं जाने दूंगा जब तक आप पैर न धुला दें। यदि आप पैर नहीं धुलाना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ दूर पे ही, ज्यादा पानी नहीं है, कमर इतना पानी है, आप एक कार्य कीजिएगा, राम जी सीता जी का हाथ पकड़ लेंगे, सीता जी लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस पार से उस पार हो जाइएगा। आप पैर नहीं धुलाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत धुलवाइए, ऐसे पार हो जाइए हाथ पकड़ के। राम जी ने कहा मुझे भव सागर से पार करना तो आता है पर पार होना नहीं आता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी पार होना पड़ेगा। केवट ने कहा इससे भी नहीं होता है, मैं आपको सुविधा देता हूँ, आप बेड़ी ले लीजिए। पहले बेड़ी बनती थी ना, मटका 2 लगा देते थे, ऊपर से बांस लगा देते थे,
मटका को उल्टा करके उसको लेकर पार हो जाते थे, बेड़ी जिसको कहते थे। आप बेड़ी से पार हो जाइए, पर मेरी नाव में बैठेंगे तो पहले मैं पैर धुलवाऊंगा। केवट ने कहा आपको संकोच तो नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं तो आपको लग रहा हो कि मैं पार करूंगा तो मैं पार करने की कुछ उतराई लूंगा, आपको मैं इस पार से उस पार कर दूंगा, मैं कुछ भी उतराई नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। आपको विश्वास नहीं है तो राम जी मैं आपका कसम खाता हूँ, आपके बाप का कसम खाता हूँ, मैं उतराई कुछ नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो मोहि राम ओरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाम, वननाथ उतराई चहो मोहि राम ओरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि राम ओरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो। केवट ने कहा राम मैं शपथ लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपसे उतराई कुछ नहीं लूंगा, आपकी कसम, आपके बाप की कसम। जैसे बाप का नाम लिया, लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ, लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, मेरे बाप तक पहुंच गया, नाव चलाता है और मेरे बाप तक पहुंच गया, राजा तक पहुंच गया। केवट ने कहा वाह प्रभु, आपके अयोध्या में ऐसे ही माना जाता है? अभी तो आप कह रहे थे मांगी नाव न केवट आना, और आपका छोटा भाई धनुष पे बाण चढ़ा लिया, कभी मार दूंगा तुझे। मेरे बाप दादा तक पहुंचता है, मेरे खानदान तक पहुंच गया, पार नहीं उतारना है। केवट ने कहा एक बात सुन लीजिए, मारना चाहते तो मार दीजिए, हम डरने वालों में से नहीं है, पर पार तब तक नहीं उतारेंगे जब तक चरण नहीं धुला लेंगे। हमें शौक नहीं है कि आपका हम पैर धुलाएं, हमें बस डर है मेरी नाव स्त्री ना हो, औरत ना हो, बस इसी का डर है हमको, और कोई डर नहीं है। हम उतराई कुछ नहीं लेंगे। आपके अयोध्या में ऐसे मांगा जाता है? धनुष पर बाण चढ़ा के कह रहे मांगी नाव न केवट आना, मांग रहे, ये मांगना है कि लूटना है? आपका अयोध्या में ऐसे ही मांगा जाता है? कोई व्यक्ति आपके सर पे बंदूक रख दे और कहे मैं आपसे मांगता हूँ कि आपके पास जितनी भी वस्तु है आप दे दीजिए, ये मांगना है कि लूटना है जी? हाँ, लूटना है ना। और कह रहे मांगी नाव न केवट, हम मांग रहे। केवट ने कहा मार भी देंगे तो फायदे में हम ही रहेंगे, फंसेंगे आप ही लोग, हम थोड़ी ना फंसेंगे, हमारी तो मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि एक तो गंगा जी के किनारे में मरूंगा, गंगा जी का किनारा, मरते समय गंगा जल लोगों के मुंह में डाला जाता है, और मैं तो गंगा जी के किनारे मर रहा हूँ। मरते समय भगवान का दर्शन नहीं होता है, आप मेरे सामने साक्षात खड़े हैं और मैं मर रहा हूँ। मुक्ति तो मेरी निश्चित है। किसके हाथ से मर रहा हूँ? तो राम जी के छोटे भाई शेषनाग के हाथ से मर रहा हूँ, लक्ष्मण जी के हाथ से। सीता जी सामने है, राम जी सामने है, मेरी मुक्ति निश्चित है। फंसेंगे आप ही लोग। जब कोई किसी को मार देता है, जिसको आज के समय में मर्डर कहते हैं, तो क्या क्या देखते हैं पुलिस वाले लोग? क्या क्या देखते हैं? इंक्वायरी जब आती है क्या क्या देखते हैं? किसने मारा है,
क्यों मारा है, किस लिए मारा है, किस जगह पे मारा गया है और गवाह कौन कौन है, ये देखते ना। तो कहाँ पे मारा? गंगा जी के किनारे मारा। क्यों मारा? केवट बोला था पैर धुला लो और राम जी नहीं धुला रहे थे, इसीलिए मारा गया। किसने मारा? बोले राम जी के छोटे भाई ने मारा। देखा कौन कौन? बोले राम जी ने देखा और सीता जी ने देखा। तो दोनों गवाही देंगे, तो गवाही तो आप ही को देना पड़ेगा प्रभु। आप सोच लीजिए, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी। भगवान राम जी मुस्कुरा दिए, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितई जानकी लखन। आज प्रभु इतने दिनों के बाद भगवान मुस्कुरा दिए हैं केवट की अटपटी भाषा पे। और फिर भगवान राम कहते, केवट तुम जो करना चाहो वो तुम तुरंत करो, तुम्हें पैर धुलना है धुल। केवट ने कहा प्रभु मैं तब तक पैर नहीं धोऊंगा जब तक आप ये स्पष्ट रूप में ना कहे केवट जाओ पानी लेकर पैर धो। आप स्वयं सोचें कि कितनी अटपटी बात है। आप किसी के घर में जाएं और कहें देखो मैं कितना बड़ा परमात्मा आया हूं, मेरा पैर धो लो। अच्छा है ये बोलना? उसकी श्रद्धा है, उसका विश्वास है, वो आपका पैर धोए। आप तो नहीं कह सकते कि मेरा पैर धो, मैं बहुत महापुरुष हूँ, बहुत बड़ा हूँ। ये जो केवट है ना, ये पूर्व जन्म में क्षीर सागर का कछुआ है। ये क्षीर सागर का कछुआ था। कछुआ, कछुआ समझते ना? बोलिए, आप लोग का दिमाग कहीं और रहता है क्या? कछुआ, कहीं जा रहे हो और कछुए का दर्शन हो जाए तो शुभ माना जाता है, मानते ना? तो क्षीर सागर का कछुआ था। जब इसको पता चला कि भगवान यहीं पे है तो कछुआ जाता है दर्शन करने के लिए। विष्णु भगवान सो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने देखा कि ये कछुआ शेष सैया पे चढ़ रहा है, तो लक्ष्मी जी ने हाथ से कछुए को हटा दिया। हटो, भगवान के सोने में दिक्कत होगी। जब एक बार हटाया तो कछुए ने फिर प्रयास किया, दूसरी बार फिर चढ़ा। लक्ष्मी जी ने फिर उठाया। शेषनाग देख रहे थे कि कछुआ परेशान कर रहा है, तो शेषनाग ने क्या किया कि उस कछुए को अपने फण से उसको हटाया। एक बार हुआ, दो बार हटाया, तीन बार हटाया, कई बार जब अपने फण से उसे बार बार हटाने लग गए तो शेषनाग के विष के प्रभाव से वो कछुआ का देहांत वहीं हो गया। वही कछुआ आगे चल के इस गंगा जी के किनारे का केवट बना। कछुआ मानो कह रहा है उस समय तो लक्ष्मी जी और शेषनाग हमको पैर नहीं छूने दिए, पर इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार राम जी स्पष्ट भाषा में बोलेंगे, केवट जल लेकर आओ और मेरा पैर पखारो। भगवान राम ने कहा हाँ केवट, स्पष्ट भाषा में बोल रहा हूँ, आप लेकर आओ मेरा पैर। केवट ने कहा प्रभु मैंने साधु संतों से सुन रखा है कि सत्कर्म कभी अकेले नहीं करना चाहिए, जाएं अपनी पत्नी को बुला लाएं, अपने बाल बच्चों को बुला लाएं। अब केवट दौड़े दौड़े घर गया। चलो परम परमात्माएं, जो कटौता रखी हो ना जिसमें तुम आटा गूंथती हो, उसको लेकर चलो। केवट की पत्नी की आंखों में आंसू। आज हमारे पास सोने की थाली होती तो उस सोने की थाली में हम राम जी का चरण पखारते। भगवान ने इतनी संपत्ति नहीं दी है, पैसा नहीं दिया है कि हम सोने की थाली में चरण पखारे। केवट ने कहा नहीं नहीं, यदि सोने की थाली होती ना तब भी हम सोने की थाली में चरण नहीं पखारते, क्योंकि सोने की थाली कभी भी जल को सोखती नहीं है और लकड़ी जल को सोखती है। जिसमें तुम आटा गूंथती हो उस कठौता, उस लकड़ी की थाली को लेकर चलो, उसमें राम जी का चरण धोएंगे। और राम जी का जो चरणों तक है
वो कठोरता सोखेगा। रोज आटा गूंथ गूंथ कर उसी से भोजन बनेगा, हम लोग भोजन करेंगे। रोज भगवान की प्रसादी, रोज चरणों दर्शन हमें मिलेगा। प्रसन्न चित्त होकर केवट की पत्नी अपने सारे बच्चों को लेकर भगवान राम के पास आते हैं। चरणों को पखारना प्रारंभ किया है, धुलना प्रारंभ किया है। एक चरणों को पखारा है। भगवान राम जी नीचे रखने ही वाले थे, केवट ने कहा बिल्कुल नहीं, नीचे मत रखिएगा। यदि नीचे रखेंगे तो फिर से धूली लग जाएगा, मुझे फिर से धुलना पड़ेगा। आपके पैर से डर थोड़ी ना है, आपसे डर नहीं है मुझे आपके पैर की जो धूली है उससे डर है। उसी से सब गड़बड़ होता है, मुझे उससे ही डर है। भगवान राम जी एक पैर ऊपर है और एक पैर नीचे, एक पैर से खड़े हैं। राम जी ने कहा केवट ऐसा लग रहा है, एक पैर से खड़ा हूं तो ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगा। केवट ने कहा प्रभु आप पढ़े लिखे हैं, मेरा सर पकड़ लीजिए, नहीं गिरेंगे। केवट चरण धो रहा है, भगवान राम उसके सर को पकड़े हैं। इतना भाग्यशाली है केवट। और अन्य ग्रंथों में मिलता है कि केवट चरण धोने के बाद भगवान राम जी के सामने सो गया। नीचे सीना और पीठ ऊपर, औधा होकर सो गया। नीचे सीना ऊपर पीठ। भगवान ने कहा ये क्या? तो केवट ने कहा प्रभु मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ, आप मेरे पीठ पर चढ़कर नाव तक जाएंगे, नीचे पैर रखेंगे धूली फिर से लगेगी। तो इस तरह से केवट ने भगवान राम को रास्ता दिया है। भगवान राम ने कहा पार करो। केवट ने कहा प्रभु आपके आने के पहले से आपके आगे लंबी लाइन लगी है, पहले उनको पार करो तब तो मैं आपको पार करूं। लक्ष्मण जी दाएं बाएं देखे, कहीं कोई नहीं। कहां कौन है मेरे आगे लंबी लाइन? केवट ने कहा प्रभु नीचे नहीं, ऊपर देखिए, मेरे जितने भी पूर्वज हैं वो सब हाथ जोड़े खड़े हैं। हे प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हैं तो जितने में मेरे बुजुर्ग हैं, जितने सब खड़े हैं उन सभी को आप भव सागर से पहले पार करेंगे, मेरे पितरों को पहले आप पार करेंगे, तब हम आपको पार करेंगे। भगवान राम जी स्वयं मंत्र बोल रहे हैं और केवट अपने पितरों को भव सागर से पार करने के लिए जल दे रहा है, तर्पण कर रहा है। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। केवट ने पूरे पितरों को उतारा, उसके बाद भगवान को नाव में बिठाया है। कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, पार कर ही नहीं रहा है केवट। गंगा मैया उछल उछल के आ रही है, केवट बार बार समझा रहा है मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी, 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 मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे
कौन की गंगा कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। कौन किए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई गंगा काहे आई नैया। 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 काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे
आज केवट परम प्रसन्न है। भगवान राम जी को जल्दी पार नहीं उतार रहा है कि यदि पार चले जाएंगे तो इनका दर्शन नहीं होगा, ये आगे चले जाएंगे। कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, इस तरह से भगवान को गोल 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 उसी नदी में घुमा रहा है। राम जी ने कहा, अरे केवट मुझे पार करो, मुझे चक्कर आ रहा है। केवट ने कहा, प्रभु हम लोग 84 लाख योनि भ्रमण करते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हमें चक्कर आ रहा है। एक दो बार आपको इधर से उधर किया, आपको चक्कर आ रहा है। इस पार से उस पार केवट ने भगवान राम जी को किया है। पार होती ही केवट उनके चरणों में गिर गया है, भगवान राम के चरणों में। जैसे केवट चरणों में गिरा, भगवान राम जी उठाकर केवट को अपने हृदय से लगाते हैं। बगल में सीता जी है, सीता जी समझ गई, सीता जी ने अपनी मुद्रिका निकाली है, राम जी को दिया है, केवट को उतराई दे दीजिए। की सिया जान निहारी, मन मुकरी मन मोदित उतारी, कहे कृपाल ले भूतराई, केवट चरण गाहे अकुलाई, केवट चरण गाहे अकुलाई। भगवान राम जी जैसे मुद्रिका दे रहे हैं, केवट व्याकुल हो गया, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? नाथ आज मैं कहा न पावा, मैं आज क्या नहीं पा गया, मिटा दोष दुख दारिद्र दावा। हे प्रभु आज तक मैं केवल काम करता था, सच्ची दृष्टि में देखे मजूरी मुझे आज मिली है। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे प्रभु आज मेरा दुख मिट गया, आज मैं क्या नहीं पा गया। राम जी कह रहे हैं, यह नहीं कछु दीना, मैंने इसको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मैंने। और केवट कह दिया, आज काह न पावा, मैं आज क्या नहीं पा गया। देने वाला कह रहा है मैंने कुछ नहीं दिया, और लेने वाला कह रहा है मैं सब कुछ पा गया। भगवान राम जी के चरणों पे गिरता है और केवट कहता है, प्रभु आज मैं कुछ नहीं लूंगा। राम जी ने कहा, प्रसाद में रख लो। केवट ने कहा, नहीं प्रभु अभी इस समय आज प्रसाद का समय नहीं है। 14 वर्ष के बाद जब आप राज्य गद्दी पर बैठेंगे, आप राजा होंगे, उस समय राज्याभिषेक का प्रसाद में अवश्य लूंगा, पर आज नहीं। केवट की चिंता है कहीं ऐसा ना हो 14 वर्ष में राम का मन लग जाए तो राम जी वन से लौटे ही ना। मुझे राज्याभिषेक का प्रसादी चाहिए, राम को याद रहेगा, मुझे केवट को उतराई देना है, प्रसादी देना है। मानो केवट संबंध खत्म नहीं करना चाहता है, केवट संबंध बढ़ाना चाहता है।
आज तक हम आपको याद करते थे, आज के बाद आपको हमें याद करना पड़ेगा कि केवट को कुछ देना है, केवट को कुछ देना है। भगवान राम पार हुए और यहाँ पर भगवान एक रात्रि भर विश्राम करते हैं। इसके आगे भगवान की यात्रा कल चलेगी। आज की कथा यही विराम लेती है। कल कथा का अंतिम दिन है। आप सभी लोग आने में बहुत टाइम लगा देते हैं। कथा 7 बजे से ही प्रारंभ आज हो गई थी और कल भी 7 बजे से होगी ना, कल भी कथा 7 बजे से ही प्रारंभ होगी। जल्दी कल भगवान राम को राज्य गद्दी पर बिठाना भी है। तो आप सभी लोग, कल ही अंतिम दिन है, कल नौमी भी है, तो कल भर की ही कथा है। परसों तो हम अयोध्या में। तो आप सभी से निवेदन है कि कल अंतिम दिन है, आप सभी लोग समय से आए। आज आप लोगों ने बहुत लेट कर दिया था, बहुत टाइम लगा दिया था। क्योंकि कल अंतिम दिन है तो आप समय से आएंगे, ये अपेक्षा करते हुए आइए इस वंश भव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, नगरी हो अयोध्यासी, जगपुर सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो। सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पे। कभी बरने बखानी काग भूषण के गरुड़ के आरती से रामायण सावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब धन को रस गुणगण धन संतन
रामायण आरती श्री रामायण बोले सियावर रामचंद्र की वीर बजरंग बली की शंकर भगवान की दुर्गे मैया की सरस्वती मैया की गंगा मैया की गौ मैया की सत्य सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति की अयोध्या धाम की कनक बिहारी सरकार की सरजू मैया की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम ओम नमः पार्वती पतये